तो दर्शकों, हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी के उस स्थान पर जहां पर इस कबीर निर्वाण दिवस के आयोजन में लेडीज ने यहाँ पर जो दरबार साहिब लगाया है, जहाँ पर गरीबदास जी, संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे उस ग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है और साथ ही साथ अलग अलग लेडीज, अलग अलग माइयाँ, अलग अलग बहनें आकर यहाँ पर चंवर सेवा करती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। श्रद्धालु जो हैं उनकी श्रद्धा देखते हुए बनती है यहाँ पर कैसे भक्त लोग कैसे अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, अपनी अपनी निष्ठा के साथ पूरा एक एक काम में जुटे हुए हैं। ऐसा ही देखने को मिलता है यहाँ पर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखते हुए जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं वो सच में अद्भुत हैं। यहाँ का अनुशासन, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का जितनी भी चीज़ों की मैं तारीफ़ करूँ वो कम है। और यहाँ पर हमें बहुत सारे अनुयायी भी मिले हैं और भी हम यहाँ पर चलते हैं, कुछ अनुयायियों से मिलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या सब चल रहा है और कैसे यहाँ पर आकर लोग जुड़ रहे हैं, कितनी लोगों में यहाँ पर श्रद्धा है, वो सब हम जानने की, देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सक रहे हैं कैसे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर बहनें, भाई, सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर एक बहन हमें दिखाई दे रही है। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? संतोषी दासी। कहाँ से आई हैं आप? हम एमपी से आए, नरसिंहपुर जिले से। एमपी नरसिंहपुर यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर है। कितना समय लगता है आपको यहाँ तक पहुँचने में? कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं। तो 24 घंटे का आप सफर करके यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में क्यों आए? हम यहाँ गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो गुरुजी का सत्संग तो आप घर पे रह के भी सुन सकते हैं, आप सतलोक आश्रम भिवानी में ही इतनी दूर से क्यों आए? क्योंकि गुरुजी बोलते हैं, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखें ओ है यज्ञ समान। हम गुरुजी का सत्संग वहाँ से यहाँ तक सुनने के लिए आए तो एक कदम रखने पर हमें पुण्य, एक यज्ञ का हमें पुण्य मिला है, इसलिए हम यहाँ आए सत्संग। यहाँ पर आने के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे भक्तात्माओं को इसी तरह की वाणियाँ, जैसे अभी आपने वाणी बोल के सुनाई, बहुत सारे भक्तात्माओं को ऐसी वाणियाँ याद हैं। तो ये क्या कोई कोर्स होता है जिस कोर्स में आपको ये सब वाणियाँ याद करवाई जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा सत्संग सुनाते हैं तो परमात्मा के नियम बताते हैं हर चीज़ का कि बेटा ऐसे करना है, ये तो वो चीज़ हो जाती है कि हमें वो मर्यादा, उसमें दृढ़ता रही आती है, इसलिए हम वो रही आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या उम्र है आपकी? अभी मैं 21 साल की हूँ। 21 साल की उम्र में आप यहाँ पर इतनी दूर भक्ति करने के लिए आए हैं। आपकी उम्र मुझे नहीं लगता कि भक्ति करने की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र तो कॉलेज जाने की, पढ़ने लिखने की और अपना करियर बनाने की है। नहीं, ऐसा नहीं। उम्र, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति नहीं, हमने जो सुना है, हमने सिर्फ यही सुना है कि भक्ति की उम्र तो यही होती है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भक्ति करोगे। क्या पता हमारा बुढ़ापा ही नहीं है, ओके पहले ही हम मर जाए तो उसका क्या भरोसा। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं। परमात्मा बोलते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुअर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता। यदि ये मनुष्य जन्म हमारा बिना भक्ति के चला गया तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं आना। ये मनुष्य जन्म ओनली भक्ति के लिए मिला है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं हमेशा कि भक्ति तो बुढ़ापे में जाके ही करी जाती है। इनका मानना बिल्कुल सही है कि भाई हमारा क्या भरोसा है कि हमें बुढ़ापा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात मुझे आपकी सुन के मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी शायद अभी भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या बताना चाहते हैं? संत रामपाल जी मतलब हमारे जो सदग्रंथ हैं, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, सबको खोल के उंगली धर के बताते हैं जो, और उन्होंने ही बताया है कि भक्ति तो मतलब 3 साल का बच्चा हो उसे नाम दिला देना चाहिए, उसे भक्ति में शुरू से क्योंकि यदि हम बच्चों को नहीं, एक छोटा 3 साल का बच्चा भक्ति कैसे करेगा? क्यों नहीं कर सकता है? भक्ति कर सकता है। मतलब हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि बचपन से ही बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए। यदि हम बचपन से बच्चों को भक्ति में ना लगा के हम उसे किसी मोबाइल को पकड़ा, उसमें फिल्मी गाना, ऊट-पटांग चीजें देंगे तो बच्चा एक ऐसा होता है, उसे बचपन से जो ज्ञान दिया जाएगा ना वो उसी ज्ञान को पकड़ेगा। यदि हम उसे अच्छे संस्कार देंगे तो वो अच्छा सीखेगा, और यदि हम उसे बुरी चीज बताएंगे तो बुरी चीज सीखेगा। और यही कारण है कि आज के बच्चे, आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो इसी में बिगड़ रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स पे निर्भर करता है कि वो उसे कैसे शिक्षा दे रहा है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो
अपने बच्चों को सत्संग और इन चीज़ों में नहीं लगाते, बल्कि वो टीवी और ऊट पटांग फिल्मों में लगाएंगे तो ये लगाते। जबकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो उनके ज्ञान को समझ लेता है तो वो अपने बच्चों को भी इसी मार्ग में लगाता है। ठीक है जी, आपकी इस बात से मैं जरूर सहमत रहूंगा कि बच्चों को भी अगर भक्ति में लगाया जाए तो देश में एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये बात से मैं आपकी अग्री करता हूँ। लेकिन फिर भी क्या आपका मन करता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस उम्र में शायद मन यही करता होगा कि चलो हम भी घूमे फिरे, मौज मस्ती करें, ये सब आपका नहीं मन करता है वो सब करने का? नहीं, हमें मन नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो ये हमारा मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाई के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किसका। परमात्मा इसका अर्थ बताते हैं कि जैसे एक सुंदर कुआं बना है, यदि उसमें जल नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। ऐसे ही हमारा मनुष्य जन्म है, यदि मनुष्य जन्म पाकर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ये भी उसी के जैसा है, पशु के समान जीवन है। तो हमें तो परमात्मा की भक्ति में गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि बेटा भक्ति करो। परमात्मा एक चीज और बोलते हैं कि जो भक्ति नहीं करते उनके बारे में बोलते हैं, एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। तो परमात्मा बताते हैं कि बेटा यदि आ जाओ, जब भक्ति नहीं करोगे तो आप 84 लाख योनियों में चले जाओगे, इसलिए भक्ति करो, यही बताते हैं। चलिए, इन सब बातों से मैं फिर से अग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके ये हाथ में क्या हुआ है? जी, ये तो हमारे पुराने कर्म हैं। हमने पुराने मतलब पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे जो आप भोग रहे हैं, और अब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये कहाँ लिखा है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, या ये जो है ये पुराने कर्म हैं? ये हमारे सदग्रंथ इस चीज की गवाही देते हैं। हमारे शास्त्रों में ही है कि जैसे कर्म करेगा मनुष्य उसको वैसा ही फल मिलेगा। हमने उस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसका फल हमें इस जन्म में मिला है। अब हम अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा हमें सतलोक लेके जाएंगे। हमने उस जन्म में ना कोई धर्म पुण्य किए होंगे, हमने किसी के साथ बुरा किया होगा तो आज हमारे साथ बुरा हुआ है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि आपने मुझे अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज छोटे से बच्चों से भी भक्ति करवा के एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है इस समाज निर्माण में? संत रामपाल जी महाराज जी की मुख्य उद्देश्य, संत रामपाल जी महाराज ने एक नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, दहेज मुक्त अभियान चला रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला रहे हैं, छुआछूत मुक्त अभियान चला रहे हैं, जो आज सभी फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ भी पहले भी मतलब पापा जी हमारे, वो भी नशा करते थे, सट्टा खेलते थे, लेकिन अब गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से नशा को छोड़ दिया है। नशा छोड़ने का क्या कारण रहा? क्या उन्हें कोई दवाई दी गई या किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया? क्या कारण रहा उन्होंने नशा छोड़ दिया? ना हमारे पापा जी को किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया, ना ही हमारे पापा जी को कोई दवा दी गई। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बताई। उसको पापा जी ने समझा कि आज अगर हम नशा करते हैं तो हमें अगले जन्म में क्या होगा। तो यही मतलब गुरुजी के ज्ञान से ही उनका नशा अपने आप ही छूट गया। नहीं, आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे देश में सरकारें, इवन हमारे देश की छोड़े इंटरनेशनली भी सारी गवर्नमेंट्स मिलकर लोगों का नशा छुड़वाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाती है, लेकिन वो भी लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती हैं। लेकिन क्या एक सदमार्ग पे चलने से, भक्ति करवाने से लोगों का नशा छूट सकता है? मुझे थोड़ा सा ये बात हजम नहीं हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे दर्शकों को भी ये बातें हजम होंगी। बिल्कुल छोड़ सकता है ना सर, क्यों नहीं छोड़ सकता है। एक संत के शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो पर हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो पूर्ण संत हैं, उनके शब्द में शक्ति है। तो उनके शब्द से ही मतलब उनका जो वचन जो बोलते हैं ना, वो जाके एक तीर की तरह हमारे हृदय में चुभते हैं, जिसके अपने आप घृणा हो जाती है। और गुरुजी ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि अपने आप उनको सुन के ना अपने आप घृणा हो जाती। हमें भी काफ़ी पहले मतलब इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, क्योंकि आज के समय में लोग धंधा चला रहे हैं धर्म के नाम पर। वो पाखंड चलाते हैं कि ऐसा कर लोगे, कुछ कुछ बता देंगे, लेकिन गुरुजी जो बताते हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं, इसलिए हमें विश्वास है। हम भी पढ़े लिखे, कोई गवाह नहीं है किसी ने हमें बता दिया तो हम ऐसे ही आ गए।
हम पढ़े लिखे हैं। तो आप समझते हैं कि साइंस आज कितनी तरक्की कर चुकी है। मैं एक साइंस सब्जेक्ट से हूँ, अभी मेरी एमएससी फर्स्ट सेम मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से चल रही है। उसके बाद भी मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही, इस चीज़ को कर रही हूँ। तो मैं तो आजकल की पढ़ी लिखी हर एक पीढ़ी से बोलूँगी कि किसी इनका ज्ञान समझे, एक बार पढ़ के तो मैं आपको बीच में फिर से टोकना चाहूँगा। आप मुझे बार बार कह रही हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ठीक है, साइंस के स्टूडेंट होते हुए क्या इन सब बातों पे विश्वास करना, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे भी यही लगता है जो अभी आपने कहा कि ये बातें ना मन गढ़ंत ही होंगी, किसने देखा है आगे का। ये बिल्कुल गलत है कि किसने देखा आगे। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, जीवन की सबसे बड़ी भूल है। पहले तो समझो उसको कि कह क्या रहे हैं, सदग्रंथ क्या कह रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, कोई गवार नहीं है। पढ़े लिखे हमें शिक्षा क्यों दी है परमात्मा। आज हम पढ़ते हैं लिखते हैं, कितनों को नौकरी मिलती है, नहीं मिलती सबको नौकरी। तो जो गुरुजी बताते हैं उस ज्ञान को बड़ी गहराईता से ले। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ो जो ज्ञान मतलब। और संत लोग कहते हैं, जैसे एक उदाहरण दें कि सब बोलते हैं, जितने भी साधु संत के पास चले जाओ सब ये बोलते हैं कि परमात्मा पाप ना नहीं कर सकता, जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी जो होली बुक्स हैं वो कहती हैं कि परमात्मा घोर पाप से भी पाप का विनाश करता है। कौन सी होली बुक ऐसा कहती है? कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है, आयत नंबर 52 से लेकर 59 में इसमें वर्णन है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है, जो कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा जिन्हें 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त में जा विराजे, उन्होंने उसी में लिखा हुआ है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। और ऐसे ही हमारे वेद गवाही देते हैं। तो मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई एक चीज़ रटवा दी गई है कि वेद में ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, और इन सभी चीज़ों को सुन के जो साधारण लोग होते हैं वो बहुत प्रभावित फील करते हैं कि देखो इन सबको वेदों के बारे में पता है, गीता के बारे में भी पता है, और इस कारण से यहाँ पर लोग जुड़ जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने पूरे वेद शास्त्र खोल के बता दे। और दूसरा बड़ी सरलता से उदाहरण दे के समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले, जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हुआ है और उसे वो दुख रहा है, कोई अच्छा इंसान उसे देख के बताए कि बेटा तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है। अब वो बोले कि जूता पहन ले, आगे कांटा लगेगा नहीं। तो क्या वो कांटे लगे पैर में जूता पहन लेगा? नहीं पहना जा सकता। पहले तो कांटा निकले, उसके बाद जूता पहनने की सलाह दे कि बेटा आप कांटा पहन ले जूता, आगे देखो कांटा नहीं लगेगा। तो है ऐसे ही पाप कर्म की बात है कि अगर हमारे ऊपर दुख है, संकट है, हमें कोई पीड़ा है, यदि वो दूर नहीं होगी तो हम कैसे भक्ति कर लेंगे? तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से सभी दुख दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सभी दुख दूर हो क्या जाएंगे। मेरा भी कोई भी दुख हो तो वो भी दूर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मेरे अलावा किसी और का कोई भी दुख हो वो भी दूर हो जाएगा? बिल्कुल 100% दूर हो जाएगा। 100% आप गारंटी लेते हैं? बिल्कुल गारंटी लेते हैं हम। क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी ये गारंटी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। किस कारण से ये, हालांकि इन सब की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें बिल्कुल लॉजिकल और इतना कॉन्फिडेंटली ये लोग बोलते हैं, तो हालांकि ये चीजें विश्वास के लायक नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बातें सच ही होंगी जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग बातें करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहता हूँ। अभी आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है पर्सनली कि अगर हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो सच में हमारा देश सच में स्वर्ग बन सकता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश कैसे हो जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? भ्रष्टाचार ऐसे मुक्त होगा, अभी हमें ज्ञान नहीं है कि हम उससे पैसे लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा अगले जन्म में। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनेंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्णन करके भी उसमें बताया है कि बेटा यदि आज आप किसी से ज़्यादा पैसे लेते हैं भ्रष्टाचार के रूप में तो अगले जन्म आपको कुत्ते का दे बनकर उसका चुकाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप ना लो तो आपको ना ऐसे जन्म में जाना पड़ेगा या 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। यदि आप शास्त्रकुल भक्ति करेंगे जो गुरु जी की दी हुई है तो आप सतलोक जाएंगे, ऐसा गुरुजी बताते हैं सत्संग में। तो इनकी बातें सुन के ऐसा फील होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम चलाए हुए हैं वो मुहिम सच में इस भारत को, जो हम सुप्रीम पावर बनाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि भारत एक सर्वोच्च स्थान पे पूरे वर्ल्ड में पहुंचे, शायद उन सब चीज़ों में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान बहुत ही अवर्णनीय है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो
जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड करते हैं, लॉजिकली करते हैं, और इसी तरह से और भक्तों से भी और अनुयायियों से भी मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद जी। सत्संग।